अम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्ल साआ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात सारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन आज आप हज़रात सिलसिले की चौथी मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। इन दुआओं के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इन मजालिस का इनेक़ाद करने वालों को अल्लाह सेहत ज़िंदगी रिज़्क़ कसीर अता करे, औलाद नरीना अता करे और इस कदर मेहरबानियाँ फ़रमाए कि ये सिलसिला सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहे। जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं अल्लाह यकजुम्बिश कलम तमाम दुआओं को मुस्तजाब करे। जो दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं अल्लाह वो सारी दुआएं कबूल फ़रमाए। मलिक असग़र अली साहब को अल्लाह ज़िंदगी और सेहत वाला बेटा अता फ़रमाए और जो बे औलाद हैं अल्लाह ज़िंदगी और सेहत वाली औलाद अता फ़रमाए। हमारे वारिस की खैर हो, हमारे वारिस की आले अतहार की खैर हो, हमारे वारिस के मुंतज़रीन की खैर हो। अल्लाह हमारे वारिस को इज़्न ज़हूर अता फ़रमाए। हमें अपने वारिस की मार्फत, उनका इश्क़ अता फ़रमाए, उनके नालैन चूमने का शर्फ़ अता फ़रमाए। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। मूसा रज़ा एक बच्चा बीमार है, अल्लाह उसे शिफा सेहत अता फ़रमाए। एक बच्चा है इस्लामाबाद में मोहम्मद मुर्तज़ा मेहदी, अल्लाह उसे शिफा सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। एक सलवात पढ़ दीजिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। हुज़ूर अली गुफ्तगू ये थी कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के साथ दिया जाए। सीधी सी बात ये। हुज़ूर आपने देखा होगा कि हम कहीं से गुज़रे हैं, प्यासे थे, एक जंगल में कोई झोंपड़ी थी, वहाँ से हमें पानी मिल गया। जून जुलाई अगस्त की गर्मी थी, चैन आ गया। हुज़ूर 10 साल बाद वहाँ से अपने बेटे को लेकर गुज़रे तो आपने फ़ौरन कहा बेटा इस दरवाज़े को याद रखना। पूछा अब्बा इस दरवाज़े से हमारा क्या ताल्लुक़ है, हम कहाँ के रहने वाले? कहा नाना बेटा
जब भी इस दरवाजे से गुज़रना तो अदब से सलाम कर लेना घर में रहने वालों का। क्यों? कहा बेटा मैं बहुत प्यासा था, एक गिलास पानी मिला था यहाँ से। आपने गौर किया? ये आपकी शराफत है कि जहाँ से एक गिलास पानी मिला उसका भी शुक्रिया अदा करना भूलते नहीं हैं। मुझे इतना बता दीजिए, जिस गोद से वो नबी मिला हो जिसने सलसबील कौसर के तसव्वुर दिए हों, जिस गोद से वो पाकीज़ा नबी मिला हो हुजूर आली, कि जिसने आपको इंसान यानी वो नबी कि जिसके लिए ये कहा गया कि तबलीग नहीं की मेरे नबी ने, तबलीग नहीं की। आदम से लेकर ईसा तक सब नबियों ने तबलीग की है, लेकिन ये जुमला सुनिए कि वो नबी के जिसने तबलीग नहीं की। और सब नबियों के पास बड़ा टाइम था, मेरे नबी ने सिर्फ 23 साल गुजारे नबूवत, 23 साल तबलीग के गुजारे, यानी मुख्तसर सा अरसा 23 साल का। उस 23 साल में तबलीग नहीं की, तबलीग का मौजज़ा दिखाया है पैगंबर ने। ज़रा ये बात सुनिएगा, मौजज़ा तबलीग दिखाया है। रात का वक्त है और रात खासी गुजर चुकी है। देखिए कि मुख्तसर 23 साल के मुख्तसर अरसे में तौहीद के राज बता दिए, नबूवतों की किस्मतें बता दी, किताबों की आसमानी किताबों की सदाकतें बयान कर दी। इतना ही नहीं है हुजूर आली, माँ बाप का एहतराम कैसे किया जाएगा ये सिखाया मेरे नबी ने, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये बता दिया मेरे नबी ने, रोज़े कैसे रखे जाएंगे ये बता दिया। नहीं हुजूर आली, मस्जिद में दाखिल होते हुए पैर कौन सा पहले रखेंगे ये बताया है ना, वापस जब निकलेंगे तो बाहर पैर कौन सा कदम रखेंगे ये बताया मैंने, कपड़े पहनने के आदाब क्या हैं ये सिखाया मैंने है हुजूर, कैसे आपने कारोबार करने हैं ये बताया, कर्ज लेना कैसे है ये बताया, कर्ज देना कैसे है ये बताया, शादी कैसे करनी है ये बताया, निकाह कैसे पढ़ना है ये बताया, बच्चे पैदा हों तो तरबियत कैसे करनी है, नाम कैसे रखने हैं। यानी यूँ समझे मुख्तसर सी 23 साल की तबलीग में पैगंबर इस्लाम ने तौहीद के असरार से लेकर आँख में सुरमा डालने तक के आदाब सिखा दिए। सुन रहे हुजूर यार? ज़रा जुमला सुनिएगा, यानी 23 साल में ऐसी मुकम्मल तबलीग की है मेरे आका ने कि तबलीग का मौजज़ा, मौजज़ा मैंने क्यों कहा है ये सुनिए। मौजज़ा यूँ कहा है कि जो पैगंबर अकरम से पहले बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, अल्लाह माँ, बेटी को जिंदा दफन, अपनी बेटी को जिंदा सांस लेती हुई को जिंदा, यानी खेमा लगाया हुआ है, खेमा बदोश थे। इस्लाम से पहले जो ये काफिर थे ये सारे लोग घर घाट तो थे नहीं, खेमों में रहते थे। पानी जमा जहाँ हो गया बारिश का वहीं खेमा लगा दिया, वहीं रहते रहे, उसी गड्ढे में से उनके जानवर भी पी रहे हैं, वो भी। जब पानी खुश्क हो गया फिर बिस्तर कांधे पर रखा, फिर आगे चले गए, फिर वहाँ पानी में बैठ गए, फिर जहाँ पानी ख़त्म हुआ फिर बिस्तर कांधे, तो बिस्तर इनके कांधे पर रहता था और कांधे पर ही रह गया है। घबराए तो नहीं बैठे मेरे मोहतरम साहब? ज़रा सुनिएगा एक जुमले में कि तबलीग का एजाज़ क्या। जी हुजूर आली, बस यही उनकी सरिश थी कि बिस्तर हमेशा कांधे पर है। घर वाले, ये तो इस्लाम ने आकर ये रौनकें बख्शी हैं। हुजूर आली दाई अंदर चली गई है खेमे में, और बाहर जो है उसने बेलचे से किबला गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। दाई अंदर गई है और वो गड्ढा, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अगर दाई ने आकर बता दिया कि बेटा है तो खजूरें खुद भी खा ली और दाई को भी खिला दी, और अगर वो उठा के लाई कि बेटी हुई है तो गड्ढा पहले तैयार है, और यूं दाई से वो बेटी ली और उसी टाइम जिंदा बच्ची को जमीन में, कैसी अजीब बात है, सोचिए तारीख क्या है अरब की, और ज़मीन में रख के और ऊपर मिट्टी डाल दी। बाप ने खुद बेटी को दफन। जुमला आपकी समातों के लिए हदिया है हुजूर, सजदे हैं तेरी बारगाह में है ताजदार अंबिया। 23 साल में वो तौहीद, वो तबलीग का मौजज़ा दिखाया कि जो बाप बेटी को जिंदा दफन कर रहा था, तेरी पाकीज़ा तबलीग के सदक़े
वही बाप बेटी को सीने से लगा कर कह रहा था, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, तूने मुझे रहमत अता की है। ये एजाज देखिए तबलीग, ये तबलीग का एजाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये एजाज है तबलीग का। इस तरह तब्दील कर दिया मेरे मौला, यानी जिसे अजाब दफन क्यों कर रहा, अजाब समझ के दफन कर रहा था। तेरे कुर्बान जाऊं मेरे आका कि उसे रहमत समझ, उन्हें रहमत बना कर दिखाया और सीने से लगाया उन्होंने। तेरी इज्जतों पे कुर्बान, तेरी अजमतों पे सदके मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरे सुन्नी शिया दोस्तों, बस इतना बता दीजिए, वो पाकीज़ा रसूल जिसने हमें हैवान से इंसान बनाया, अरे हम तो हैवानों से बदतर जिंदगी गुजार रहे थे, इसके पाकीज़ा कलमे के सदक़े में हम इंसान बने हैं। वो और जिसने उस नबी को गोद में पाला था, जरा सोच कर है, उसी के ईमान पर शक हो गया। जरा सोचिए, इतने जालिम और पत्थर दिल लोग जो बेटियों को दफन करते थे, इसकी तबलीग से मुतासिर होकर वो बेटियों को सीने से लगा रहे थे। और जिसने गोद में पाला था, है जिसने गोद में पाला था, आइए जरा आज हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत को हम तारीख़ अंबिया से समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा मेरे साथ रहेंगे हम। ये अबू तालिब की अज़मत क्या है, जनाब अबू तालिब की इज़्ज़त क्या है, इसे ज़रा हम समझते हैं तारीख़ अंबिया से। मैं समझ रहा हूँ रात बहुत हो गई है, लेकिन बहरहाल क्या किया जाए, वक्त यही मुकर्रर। हुजूर आइए, अल्लाह ने सुनिएगा एक बीबी से वादा किया। किस वक्त वादा किया? जब उनके यहाँ बच्चा होने वाला था। और हालात क्या थे कि उस वक्त का जो हुक्मरान था वो बादशाह था, मगर इतना दौलतमंद बादशाह था कि अब बादशाहत उसके लिए छोटी हो गई थी और उसने खुदाई का दावा कर दिया। नौजवान बच्चे सुन रहे हैं? जज़ाकल्लाह। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, यकीन जानिए अल्लाह इनके माँ बाप को ज़िंदगियाँ सेहत दे, इन पे सलामत रहें और इनकी खुशियाँ और चैन देखें। मुझे बहुत खुशी होती है इनको देखकर, और अल्लाह इन्हें नज़र बस से महफूज कि रात के वक्त बैठें। और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें इनके हाफजे में महफूज हो जाएं कि माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी इनके काम आए, इनकी नस्लों के काम आ जाएं। क़िबला उसने खुदाई का दावा कर दिया, माज़ खुदा। उसे नजूमियों ने कहा कि एक बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा, इल्म नजूम से हिसाब किया, वो बच्चा तेरे तख्त को बर्बाद कर देगा, तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा, तेरी खुदाई, तेरा राज ख़त्म हो जाएगा। उसका नाम था फ़िरौन। बच्चों क्या नाम था, बोलो मेरे साथ? हाँ, उसने फ़िरौन ने कहा अच्छा बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा, मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। बहुत अहम मोड़ है और बड़े अजब टॉपिक पर मैं सिर्फ ये कि आपके ज़ौक़ को देखते हुए ये चीज़ें बयान करूँ, हर जगह बयान नहीं होती। अज़मत अबू तालिब है, मैं तारीख़ अंबिया से पढ़ रहा हूँ, मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। अब बात उसने भेज दिया जासूस दाइयों को घर घर में बनी इसराइल के, बेटी पैदा हो जिंदा छोड़ देना, बेटा पैदा हो फौरन बताना, जल्लाद बाहर खड़े हैं, उसी टाइम आकर मां की गोद के अंदर बच्चे की गर्दन काट के वो फेंक। फिर देखें जरा माहौल को, करीब आकर देख। दाइयों ने बताया कि यहां बच्चा पैदा होने वाला, जल्लाद आकर बाहर खड़े हो गए। दाई ने आकर कहा बेटी हो गई है, जल्लाद भी चले गए, दाइयां भी चली गई, जासूस औरतें। उसने कहा बेटा पैदा हुआ, जल्लाद फौरन अंदर, कौन है रोकने वाला? बादशाह के जल्लाद। मां की गोद में ही बच्चे को काट दिया। कम से कम जो रिवायत है वो है 18,000 बच्चे कत्ल किए फिरौन ने। 18,000 कम से कम रिवायत ये है कि 18,000 बच्चे फिरौन ने कत्ल कर दिए। आपने देखा ये कुर्सी कितनी जालिम चीज होती है, गौर किया आपने? भाई ये बताएं कुछ मौजू से आपको कोई बोरियत तो महसूस नहीं हो रही? एक राह निकाली है मैंने जनाब अबू तालिब की इज्जत को देखने की, नवाजिश। अच्छा क़िबला, मुंह से कहना आसान है 18,000,
क़िबला जी 18,000 अस्तगफिरुल्लाह मुँह से कह, और वो भी इंसान के बच्चे 18,000 मार दिए। 1800 नहीं कहे मैंने, 18 नहीं कहे, 18,000 बच्चे का। और उधर मादर मूसा हैं भाई, अरबाब अदब बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं, वक्त आ गया है। तो अब अल्लाह ने वही की। क्या वही की? ऐ मादर मूसा, ऐ घबराना नहीं, तुम ऐसा करना, जब तुम्हारे यहां बच्चा आए तो तुम बच्चे को संदूक में रख देना, लकड़ी के संदूक में रखकर दरियाए नील पे बहा देना, दरियाए नील पे बहा देना। भैया माँ कहाँ कर सकती थी? माँ भला कर सकती है कि बच्चे को अब बच्चा पैदा हो उसे रखे संदूक में और दरिया में सरकश मौजें दरियाए नील की? नहीं बात है। अब क्या कह रहा है कुरान में परवरदिगार? परवरदिगार कहता है घबराना नहीं मादर मूसा, मैं अल्लाह वादा करता हूं तेरे बच्चे को जिंदा तेरी गोद में वापस पलटा दूंगा। मैं वादा करता हूं कि तेरे बच्चे को जिंदा तेरी गोद में पहुंचाऊंगा। जनाबे मादर मूसा ने मूसा को संदूक में रख दिया और दरियाए नील में बहा दिया। अब अल्लाह क्या कह रहा है? इससे पहले कि मादर मूसा का कलेजा फट जाता, मैंने आगे बढ़कर मादर मूसा के दिल को थाम लिया। कुछ साहिब ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा हैं हुज़ूर, सुन रहे हैं? मैंने थाम लिया मादर मूसा। पानी में बहने लगा संदूक। उधर फिरौन का कसर, अजीम कसर, महल, उफ, बादशाहों के बादशाह जो खुदा कहला, और उसका अकबी हिस्सा जो बैक साइड वो दरिया की तरफ, और उसमें से अजीम जीना पत्थर का उतरता हुआ दरिया में जा रहा, सीढ़ियां दरिया में जा, और दाएं तरफ और बाएं तरफ बड़े बड़े तनावर दरख्त लगे हुए, और दरिया का पानी जब मौजजन होता तो वो चक्कर काटता हुआ फिरौन के कसर से जाकर टकराता था, और फिर दरख्तों के तनों से छूता हुआ पानी वापस दरिया में उतरता। दिलकश मंजर था, देखने से इंसान फ्रेश हो जाए, ऐसा खूबसूरत और इतना दरियाए नील का नीलगू पानी और इतना हसीन मंजर देख समझ में आएगा मंजर क्या था। अरे ऐसे पानी टकरा रहा है सीढ़ियों से, और वहीं फिरौन बैठा हुआ अपनी कनीज़ों के साथ, गुलामों के साथ महजूज हो रहा था दरिया के इस मंजर से। बच्चे समझें तो यूं कह लेता हूँ, इंजॉय कर रहा था। बच्चे समझ जाए ना, लफ्ज़ महजूज समझें या ना समझें, ये बच्चे आज के बच्चे हैं, इनको इस तरह समझाना पड़ता। ठीक हो गया जनाब? ऐसा हसीन मंजर देखने वाले की थकन उतर जाए, इतना खूबसूरत मंजर। फिरौन बैठा हुआ, यकायक फिरौन ने देखा कि सतह आब पर नील में एक संदूक जाहिर हुआ। दरिया में संदूक तैर रहा, तैरते 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 मौजों ने संदूक को धकेलना शुरू किया। इधर भी दरख्त हैं, इधर भी दरख्त हैं, उधर धकेलना शुरू किया। आते आते फिरौन देखते संदूक किनारे पर आ गए। फिरौन ने चाहा हाथ बढ़ाकर संदूक को पानी में से बाहर निकाल। इसने हाथ बढ़ाया, जो संदूक किनारे की जानिब आ रहा था वो वापस गहरे पानी की तरफ चला गया। कहा अच्छा मेरे साथ रहिए हुज़ूर आली हैं, जो समझिएगा मैं पढ़ के आ रहा हूं। वापस पानी, फिर कुछ देर बाद मौजों ने वापस धकेला संदूक, फिर किनारे के करे। फिर फिरौन ने चाहा हाथ बढ़ाया, संदूक वापस चला गया। 3 बार फिरौन ने हाथ बढ़ाया, किनारे की जानिब आने वाला संदूक गहरे पानी पर चला। सुनिएगा मौज़ज़ीन पंजाब, जुमला आपकी समातों के लिए हदिया है। 4थी बार फिरौन ने नहीं, जनाबे आसिया ने हाथ बढ़ाया। गौर नहीं किया है, पीछे वाले हजरात बैठे हुए हैं, तवज्जो फरमाइए हुजूर आली, समझिए अरबाब अदब बैठे। जनाबे आसिया का हाथ कम और संदूक ज्यादा आसिया के हाथ की जानिब बढ़ गई। आसिया ने संदूक खोला तो हैरान हो गई, गुलाबों जैसा बच्चा, हसीन शहजादा। याद रखिएगा, नबी और इमाम के ना रूह में ऐब होता है ना बदन में ऐब होता है।
इतना हंसी। आप भी तवज्जो फरमा रहे हैं यार, बातें समझ में आ रही? मुश्किल में तो नहीं डाल रहा हूँ आपको, मुश्किल में तो नहीं, जरा हूँ हाँ करते रहे, मुझे पता चलेगा मेरे दोस्तों में। इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हसीन बच्चा निकाल लिया जनाबे आसिया। आइए जरा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे इज्जतों वाले रब, तेरी अजमत पर सदके जाएं, तेरी बुजुर्गी पर, तेरी इज्जत पर कुर्बान जाएं। पालने वाले तू, सुनिएगा हुजूर, मैं देखता हूं कदरदान कहां बैठे। पालने वाले तू यही चाहता था ना कि मूसा दरिया से निकलकर फिरौन के घर चले जाएं, जुमले की कदर फरमाए, ताकि तू फिरौन को दिखा सके कि देख फिरौन, जिस बच्चे को मारने के लिए तूने 18,000 बच्चे कत्ल किए, ले अब वो बच्चा तेरे घर में है, तू कत्ल करके दिखा। हाँ? तू मार के दिखा, वो तेरे घर में है। तू कत्ल करके, यही चाहता था मेरे अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहने थे, तू अब मार के दिखा। तो पालने वाले ये काम तो फिरौन भी कर रहा था, फिरौन ही निकाल रहा था, तो परवरदिगार फिरौन क्यों ना निकाल सका? ये संदूक क्यों तेरे हुक्म से पीछे हट गया? और आसिया ने क्यों निकाला? सुन रहे हैं? तुझे आवाज आएगी, शायद आवाज आए कि बच्चा आम नहीं, मेरा नबी है। और याद रखना, मैं अल्लाह अपने नबी पर एक लम्हे के लिए भी किसी काफिर का एहसान गवारा नहीं करता। सुन रहे हैं मेरे मोहतरम? मैं अल्लाह एक लम्हे के लिए भी अपने नबी पर काफिर का एहसान गवारा नहीं करता। तेरी अजमतों पे सदके मूसा के लिए इतनी एहतियात, और फखरे मूसा जिसकी गोद में पला, उसने कलमा ही ना पढ़ा हो। सुन रहे हो? तारीख़ अंबिया। आसिया खुश हो गई। अगर आप तवज्जो करेंगे तो कुछ राज पढ़ूंगा आपके सामने। हाँ, अहम राज। जनाबे आसिया खुश हो गई, और पहली बार जब से ब्याह कर आई, जनाबे आसिया के चेहरे पर मुस्कुराहट और सुर्खी और खुशी के आसार पैदा हुए। मैं ज़रा तारीख को एक कदम आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता हूँ। फिरौन हमेशा से परेशान रहता था कि किसी तरह मेरी दुल्हन जो है वो खुश हो जाए, लिखा मुस्कुराती ही नहीं थी। जनाबे आसिया, हाँ, दुनिया की कौन सी चीज़ थी जो फिरौन ने लाकर कदमों में ढेर नहीं करती? वो कौन सा जेवर था जो आपके पास नहीं? वो कौन से हीरे थे जो नहीं? वो कौन से मोती थे जो नहीं? वो कौन से रेशमी लिबास? हर चीज़ मुहैया थी, मगर कभी खुश नहीं होती, खुश नहीं, जतन करता। बहुत चाहता था जनाबे आसिया को फिरौन, बहुत चाहता। वैसे तो फिरौन नहीं, हर बंदा ही बहुत चाहता है अपनी को, तो इसमें फिरौन क्या और सभी शामिल हैं। वो रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इसमें वो अकेला तो नहीं, तो सभी चाहते हैं। बहुत चाहता था जी, बहुत चाहता था, बहुत चाहता था। तो वो जो पहली बार फिरौन ने अपनी दुल्हन के चेहरे पर तबस्सुम देखा, जो नजूमियों ने कहा था फिरौन भूल गया। अरे ये बीवियों को क्या पता इन बातों का, कौन समझाए उन्हें कि ये शोहर बेचारे तो ऐसे हैं कि अगर एक हल्का सा तबस्सुम देख ले, बेचारे सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और सब बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि हाँ सब कुछ भूल जाते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। कितनी बड़ी बात नजूमियों ने कही थी। बात कितनी बड़ी थी कि वो बच्चा जो है तेरा तख्ता राज बर्बाद कर देगा। भूल गया। जनाबे आसिया के एक तबस्सुम से, शाही नजूमी थे भाई, नजूमी भी आम नहीं थे, उनकी सारी बातें भूल गया। वो यही कि मेरी दुल्हन, चलो इस तरह खुश हो गए। जनाबे आसिया ने सीने से लगाया। औलाद नहीं थी, 6 महीने की 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 थी, 6 महीने की
अगर कद्र करें तो एक बात बयान करूँगा, आखिर तक अगर समझें। एक इशारा है, चूँकि खुलकर तो बयान नहीं कर सकता, चूँकि आवाज़ ख़वातीन तक भी जा रही है, तो एक एक लफ्ज़ को नाप तोल कर बोलना होता है। एक इशारा करता हूँ, अगर आप समझ। जनाब आसिया के यहाँ औलाद नहीं थी, और ये मोमिना थी, और फिरौन कौन था? काफिर था। सुन रहे हैं? इशारा कर रहा हूँ। पता है कि औलाद क्यों नहीं थी? औलाद इसलिए नहीं थी कि जनाब आसिया फिरौन की बीवी थी, दुल्हन थी, महबूबा थी। उस दौर के, उस वक्त के रीत और रिवाज के मुताबिक फिरौन की बीवी थी। हुजूर आली शोहर था फिरौन, और बादशाह था। शोहर होने के बावजूद जिंदगी भर फिरौन हजरत आसिया के बदन को हाथ नहीं लगा सका। मैंने कुछ अर्ज कर दिया है मेरे मोहतरम, मैंने जुमला कहा है हुजूर। मैं भैया मुझे पढ़ने बार बार बोलते हैं तो मेरा, मैं ऐसे ना हो मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, कुछ सबकतुल लिसानी ना हो जाए। बिल्कुल सुनिए, तवज्जो है हुजूर आली, आपके प्यार और दाद का शुक्रिया, लेकिन ऐसा ना हो लफ्ज़ मेरा सबकतुल लिसानी हो जाए तो बर्बाद हो जाएगी सारी मेहनत। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो है हुजूर आली। जिंदगी भर शोहर है, हुक्मरान है, बादशाह है, वो दुल्हन एक ही छत के नीचे रहते हैं, चाहता भी बहुत है। वाह तेरी अजमतों पे कुर्बान, तेरी ताकत पे सदके उसके घर में रहती है, फिर इतना बेबस है, हाथ नहीं लगा सकता। क्यों मेरे अल्लाह? कहा इसलिए कि आसिया की गोद में नबी पलने वाला है। मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कहा था मैं जनाब अबू तालिब पढ़ रहा हूं, मैं जनाब अबू तालिब पढ़ रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, उसके तर्जुमे तफसीर कर आप हजरत अबू तालिब। इसलिए क्यों मेरे अल्लाह? आखिर उस वक्त के रीतो रिवाज के मुताबिक उसका शोहर है, चाहता भी है, तड़पता है उसके बगैर, दूसरी कोई बीवी भी नहीं है, और फिर हाथ नहीं लगा सका। क्यों? इतना ताकतवर तेरा पहरा, ओ नो, इतना ताकतवर तेरा हिसार। कहा इसलिए कि आम बीबी नहीं है, इसकी गोद को मुंतखब किया है, इसमें मेरा नबी पलेगा। पालने वाले तेरे कानून के कुर्बान। हाँ, ये इसकी गोद कुफ्र से आलूदा नहीं होगी, कुफ्र के हाथ नहीं लगेंगे, इसकी गोद पाकीज़ा रहेगी। पालने वाले जिस गोद में मूसा पले, उस गोद की पाकीज़गी का इतना ख्याल, और जिस अबू तालिब की गोद में मुस्तफा पले, सुन रहे हो यार? मुतवज्जे है मेरे मोहतरम सामने? मुमकिन है कि तकरीर को कहीं रोकूं मैं जाकर जल्दी, ताकि आप लोगों को ज्यादा जहमत, थके तो नहीं है मेरे मोहतरम? आसिया ने खुश है बच्चा, लेकिन परेशान भी है। बच्चे के मिलने की खुशी है, परेशान इसलिए हैं कि बच्चा भूखा है। खैर घबराने की बात नहीं, झोपड़ी में थोड़ी आया है, महल में आया है। हुक्म दे दिया दूध पिलाने वाली औरतों को बुलाया जाए, लाइन लग गई, दूध पिलाने वाली औरत लाइन लग गई। एक एक औरत आगे बढ़ रही है, बच्चा है कि हर से मुंह फेर लेता है। जो औरत कोशिश करती है, बच्चा है कि मुंह फेर लेता है। इतना ही नहीं कर रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 औरतें आ रही हैं, नाकाम वापस जा रही हैं, नाकाम। सूरज तुलू हुआ, गुरूब हो गया, भूखा था बच्चा, भूखा रह गया। दूसरा दिन फिर हुआ, आफताब तुलू नहीं हुआ था कि औरतों की लाइन लग गई, फिर वही हुआ, कोशिशें जारी रहीं, बच्चे ने दूध नहीं पिया। दूसरे दिन का आफताब भी तुलू होकर मूसा को भूखा देखता हुआ गुरूब हो गया। तीसरा दिन तुलू हो गया, 3 दिन हो गए बच्चा भूखा है। फिर औरतें आईं,
फिर कोशिश की, ऐसे नहीं, इन सबको गुस्ल करवाया जाए, शाही हमाम में ले जाया जाए, इनको उम्दा कपड़े पहनाया जाए, इनको खुशबुएं लगाए जाएं, शायद मेरा बच्चा किसी की तरफ राग़िब हो जाए। जनाब आसिया कोशिश कर रही, बच्चा है कि दूध पीता नहीं। चलें जनाब मूसा के दर पर, अर्ज करें, ए नबी अल्लाह, तीसरा दिन है, आप भूखे हैं, आपकी जान को ख़तरा है, खुदा ना खास्ता अल्लाह खैर करे, 3 दिन हो गए, तो कुछ तो पी लीजिए। चलिए कुछ नहीं, 1-2 घूंटी पी ले, जान तो बच जाएगी। तो शायद जवाब देंगे, आम बच्चा होता तो पी लेता, मैं अल्लाह का नबी हूं, मर जाऊंगा, गैर औरत का दूध नहीं पीऊंगा। वाह मूसा, वाह मूसा, तेरी गैरत पे कुर्बान जाऊं कि मर जाऊंगा, गैर औरत का दूध नहीं, तेरी गैरत पे कुर्बान। ऐ मूसा, तेरी गैरत पे सदके जाऊं। और मुअर्रिखीन की बेगैरती को क्या कहूं कि ये फख्रे मूसा को कभी उसका दूध पिला रहे हैं, कभी उसका दूध। हुजूर यानी नहीं पीऊंगा। अच्छा जनाब, मैंने अर्ज किया कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं, पढ़ने वाले आ गए, बिस्मिल्लाह जनाब, माशाल्लाह, क्या इसमें गिरानी, अरे अरे, जीते रहे, मालिक ज़िंदगियाँ दराज करे, परवरदिगार बख्तों में इजाफा करे। नहीं बस ज़्यादा आपको नहीं बताऊँ, थोड़ी देर पढ़ूँगा बस, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे बाद में। ज़रा सुनिएगा, मूसा भूखे हैं, मेरी आदत होती है, मैं ज़रा चाहता हूँ तारीख को 2 कदम आगे बढ़। हुजूर अरबाब अदब बैठे हैं, दुआ देंगे। मूसा भूखे हैं तो खाया आसिया ने भी कुछ नहीं है। बेटे क्या बात समझ में नहीं आती आप लोगों को? तो बच्चे समझ में आती है तो मुंह से सुभान अल्लाह कह लेते हैं, जब मैं कहता हूँ तो फिर कहते हैं बिस्मिल्लाह सुभान, पहले ही कहा करें ना सुभान अल्लाह। ऐसे ज़रा रंग आता है, ये वही मौजूआत है जिन पे सुभान अल्लाह कहते हैं, आप इन मौजूआत पे चुप हो जाते हैं। यार सुभान अल्लाह उतरते उतरते रह जाती है, सुभान अल्लाह कहा करें, वो राज़ी होता है इनके जिक्र में। अच्छा, इतनी खामोश बैठे बैठे आप खुद को बुरे नहीं लग जाते कि खुद ही बंदा अपने आप को बुरा लगने लग जाता है कि मैं इतना ही चुप बैठा हूँ। मुँह से ज़रा सुभान अल्लाह वगैरह कहते हैं, पता लगता है कि माहौल पढ़ने वाले को भी थोड़ा हौसला हो जाता है या नहीं है? अरे भैया अगर ऐसे ही तो हम दीवार की तरफ मुँह करके पढ़ने लग जाए। अरे जनाब ये तो ऐसा जिक्र है, दीवार की तरफ पढ़े तो ईंटें सुभान अल्लाह कहने लग जाती हैं। तवज्जो है या नहीं? बिल्कुल ही आप खामोश होकर पत्थर बन के बैठे हुए, पत्थरों के सामने क्या पढ़ता है बंदा, कितनी देर पढ़ लेगा पत्थर के सामने? बड़े सख्त चेहरे बनाकर बैठे हुए थे, जरा चेहरों पे बेटा नरमी लेकर आओ, ऐसे पत्थर नाराज बैठे हुए हो क्या? खौफजदा, ऐसे बंदा इतने चेहरे देख के खुद खौफजदा हो जाता है पढ़ने वाला कि या अल्लाह खैर है, मैं क्या पढ़ भी सही रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद, अभी इन्होंने पढ़ना, पीछे क्या करेंगे बेचारे? हैं तवज्जो हाथ हैं हुजूर आले। अगर मूसा ने नहीं, भूखे हैं मूसा, आसिया ने भी कुछ नहीं खाया, चेहरा जर्द है भूख से। चलिए जरा दर पे चलते हैं, ए बीबी आप ही कुछ खा लीजिए थोड़ा बहुत। अरे आप तो कुछ खाइए, आपकी जान को भी खतरा हुआ चाह रहा है, 3 दिन हो गए हैं, चेहरा जर्द है भूख से, खा लीजिए। तो शायद जवाब देंगी, सुनो खा नहीं सकती, क्यों? कहा ड्यूटी लगाई है उसने नबी को पालने की, जिसकी ड्यूटी लगाता है ना नबी को पालने की, वो नबी से पहले लुकमा दहन में रखना हराम समझता। सुभान हुजूर पढ़िए, जनाब अबू तालिब दस्तरखान पर बैठे हैं, जनाब फातिमा बिनते असद ने दस्तरखान लगाया है, जाफर भी हैं, अकील भी हैं, तालिब भी हैं, जनाब उम्मे हानी भी बैठी हुई हैं और चाहते हैं कि खाना खाएं। तो अबू तालिब कह रहे ठहरो, इंतजार करो, रुको, अभी खाना नहीं खाना है, अभी खाना नहीं खाना है, अभी खाना नहीं खाना है। दरवाजे की तरफ यकायक इस्मत सरा का दरवाजा खुला, पैगंबर अकरम ने कदम अंदर रखा, अबू तालिब ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, बच्चों को देखकर कहा जब ये लुकमा मुंह में रख ले फिर मुझ पर और तुम पर हलाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। समझो, भूखा है मूसा, 3 दिन हो गए, किबला सूरज डूबने के करीब आ गया, औरतें मायूस होकर वापस जा रहे हैं, गोद में जनाब आसिया के अंगूठा चूस रहे हैं।
बेइतनाई के साथ अंगूठा दहन में, गुलाबों जैसा। आसिया है कि कलेजा निकले था। सब औरतें चली गईं, 3 दिन हो गए, चौथा दिन तुलू परेशान है, सर झुकाकर, हाय मेरा बच्चा मर ना जाए भूख से। जब संदूक चला ना दरिया में बहते बहते, तो हजरत मूसा की बहन है कुलसुम, वो दरिया के किनारे दौड़ती देख लिया कि संदूक आसिया ने निकाला है, और फिरौन और आसिया देख लिया। औरतें आईं, ओ कोने में हजरत मूसा की बहन खड़ी देख। जब सब औरतें वापस चली गई और जनाबे आसिया परेशान खड़ी, तो दबे कदमों से जनाबे मूसा की बहन आसिया के करीब आई और कहने लगी, बीबी, ए बीबी, अगर आप कहें एक औरत को मैं जानती हूँ। सुन रहे हो दूर आली इधर जो बैठे हैं, बीबी अगर आप चाहें एक औरत को मैं, मुमकिन है आपका बच्चा उसका दूध पी ले। आसिया ने चौंक कर आंखें देखा, कहे बेटी तेरा दामन मोतियों से भर दूंगी। ऐ मेरी बेटी तू जो चाहेगी मैं दूंगी। ऐ मेरी बेटी अगर तू चाहेगी मैं खुद को पूरी जिंदगी तेरी कनीजी में लिख दूंगी। कदर नहीं कर रहे हैं आप हजरात, ऐ बेटी तेरा दामन मोतियों से भर दूं। जा मेरी शहजादी, जा मेरी बेटी, मैं तुझ पे सदके जाऊं, जा जल्दी से लेकर आ। जनाबे मूसा की बहन दौड़ती वहां आई जहां माँ मूसा की सर झुका के बैठी थी। आके लिपट गई और कहा, अम्मा ले, तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। घबराए तो नहीं बैठे मेरे मोहतरम साहब, तवज्जोहात हैं। ले अम्मा तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जनाबे मूसा की माँ जल्दी साथ चली। उधर जनाबे आसिया लेकर कसर में चली गई। कसर है अजीम दरवाज़ा, उस पर चौबदार खड़े हैं। फिर दरवाजे से आगे बढ़िए तो फिर राहदारियाँ हैं जिसमें कनीज़ों के ग़ुलामों के कमरे हैं। फिर राहदारियों से आगे सहन है, फिर सहन के आगे बरामदे हैं, फिर बरामदों से आगे अजीम जीने हैं। जीनों को तय कीजिए, दाएं बाएं कनीज़ों के कमरे हैं, और उसको तय कर कर फिर आखिर में जो है वो हुजरा है शहज़ादी का, मलिका का, जिसे आप मास्टर बेडरूम कह लीजिए, जो रेशम व हरीर के पर्दों से सजाया हुआ है, सोने चांदी के पलंग लगे हुए हैं, खुशबुओं से मुअत्तर है। उस दूर कमरे के अंदर मूसा को सीने से लगाया हुआ है और बेकरार हैं, बच्ची का इंतज़ार है। लीजिए उधर सदर दरवाजे में मादर मूसा ने कदम रखा, उधर हुजरे अजीम में आसिया की गोद में मूसा ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? पता है क्यों पढ़ रहा हूँ? अल्लाह ने कुरान में कहा है रसूल के लिए, मैंने ऐसे तुम्हारी तरफ रसूल को भेजा जैसे फिरौन की तरफ मूसा को भेजा था। कभी नहीं कहा मेरा नबी ईसा जैसा है, याकूब जैसा है, याहया जैसा है, इब्राहिम जैसा है। एक ही आयत है, मेरा नबी मूसा जैसा है। लेकिन कुरान ने बाद में कहा था, आयत बाद में आई है, पहले अबू तालिब का शेर है, अलम तालमू अना वजदना मोहम्मदन नबीयन का मूसा, तुम मेरे बेटे मोहम्मद को नबी नहीं मानते? ये तो ऐसे नबी है जैसे कि मूसा। कुरान की आयत बाद में आई, ये तो ऐसे नबी है जैसे मूसा। हैं? ये तो ऐसे नबी है, इसलिए समझ में आया कि मूसा से पढ़ रहा हूँ, मूसा से पढ़ रहा हूँ। फिरौन जो था वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद था। बड़ी दाढ़ी थी फिरौन की, बहुत बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी यहाँ तक। माफ़ कीजिएगा मैंने फिरौन की दाढ़ी कहा है, आप पता नहीं किस किस की सोचने लगे। इतनी लंबी दाढ़ी थी उसकी, फिरौन की। और फिर वो क्या करता था कि अपनी दाढ़ी में जो उसके ब्यूटिशियन थे, वो उसकी दाढ़ी में मोती पिरोया करते थे, जो उसके मेकअप करने वाले थे, ब्यूटिशियन थे उसके, नीले पीले सफ़ेद। आइए जनाब सैयद कमर बुखारी साहब, बहुत अच्छे उभरते हुए ज़ाकिर हैं मौला के, और खूब मकबूल पढ़ने वाले हैं। मेरा तो दिलो जान है बच्चा है, अल्लाह इसको ज़िंदगियां सेहत अता करे और
मिंबरों पर और बख्त लगाए परवरदिगार आलम। बहुत मकबूल पढ़ने वाले हैं, अल्लाह और शोहरत अता फरमाए और इज़्ज़त अता फरमाए। तवज्जुहात हैं मेरे मोहतरम सामने। मोती पिरोया करता, नीले पीले मोती। ये जनाब नाज़िम मिंबर हैं असद साहब, अल्लाह इनकी ज़िंदगी, शायर भी हैं माशाअल्लाह और बहुत अच्छे कहने वाले, नात बहुत अच्छी कहते हैं। मोती पिरोता था फ़िरौन, बच्चों सुन रहे हो, अपनी दाढ़ी में उसके मोती नीले पीले काले सब्ज़, वो मोती पिरोता था। क्यों मोती क्यों पिरोता था? कि कीमती मोती, यानी लोग देखें कि इतना अमीर है कि एक एक बाल में इसके कीमती मोती लटक रहे हैं। अब वो सोचो कि इतनी बड़ी दाढ़ी में जब मोती लटकते होंगे नीले पीले, कैसा मखनचू लगता होगा वो, है जनाब। याद रखिएगा, जो नबी का दुश्मन होता है बिल्कुल पागल ही हो जाता है। नबी के दुश्मन की अक्ल ज़ायल हो जाती है। समझ रहा है मैं बड़ा हसीन लग रहा हूँ, दाढ़ी। हजरत आसिया बराबर में खड़ी हूँ, दरबार लगा हुआ है और जनाब मूसा गोद में। तो देख के कहने लगा कि आसिया खुश है जनाब, लाओ जरा अपना बच्चा मुझे तो दो। लीजिए बस तकरीर तमाम, बस पढ़ने वाले आगे, बस ख़त्म, यहाँ रोक दूंगा तकरीर, कल इंशाल्लाह। आसिया ज़रा बच्चा तो दो मुझे। अब क्या करें आसिया? वो कह रहा मुझे दो गोद में। वो जल्लाद खड़े हैं, दरबार लगा। आसिया ने कहा आप गोद में लेंगे? हाँ हाँ लाओ ज़रा मुझे दिखाओ। कांपते हुए ना चाहते हुए हज़रत आसिया ने फ़िरौन के हाथों, मैं भी ज़रा गोद में बिठाऊं बच्चे को। अब मुझे बताएं गोद से हाथ का सफ़र कितना है? मुझे इतना बता दें। आप समझ रहे हैं ना, मैं मूसा पढ़ रहा हूं, आप अबू तालिब समझ रहे हैं। कितना फासला है गोद से हाथ में? कोई फासला तो नहीं है ना। हाथों पर आ गए और सफ़र शुरू हो गया फ़िरौन के गोद की तरफ। चलिए, मूसा काफिर की गोद है, मूसा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मूसा अब तो बचने की राह भी कोई नहीं है। अरे हाथ से लेकर गोद तक, यहाँ से लेकर यूं रखना है गोद में, और मूसा ये हो गया तो रिकॉर्ड बर्बाद हो जाएगा। तो शायद आवाज़ दे कि नबी हूँ, कोई राह निकाल ही लूँगा, नबी हूँ कोई राह। हुजूर आली फ़िरौन ने चाहा कि जनाब आसिया की गोद से लेकर और अपनी गोद पर रखे और हाथों को यहाँ लेकर, जैसे यहाँ पहुँचा तो जनाब मूसा छोटा सा बच्चा हाथ उठाया और फ़िरौन की दाढ़ी को पकड़ के जोर से झटका दिया। मोती कम और बाल ज़्यादा टूट गए, खून निकलना शुरू हो गया, चीख निकल गई फ़िरौन की। मूसा तेरे सदके जाऊं, बचपने में ही फ़िरौनों की चीखें निकलवा दिया। हाय मैं मर गया। हाँ ऐसा दाढ़ी नोचना, एक बार आप खींच के देखें दाढ़ी का कितनी तकलीफ होती है। आप उस बेचारे उसके ऐसे बाल खींचे, मोती तो कम टूटे, बाल ज्यादा टूटे। और कहने लगा लो अपने बेटे को, और कभी जो है खबरदार मुझे दिया। आसिया कहने लगी वो जल्लाद जो है वो तलवार सौंत के आगे बढ़ा, बस में बराबर सौंत कर आगे बढ़ा। और जनाब अली ज़रूरी ये है कि पीछे वाले का ख्याल रखना है बेटा। हाँ, जो पीछे बैठा है उसका हक है, रात का वक्त है। अब मैं उसके गले पे छुरी फेर कर चला जाऊं बेचारे, तो उसको पढ़ाना है, उसको छुरी फेरनी है उस बच्चे के ऊपर, उसने पढ़ना है जी। मैं ही पढ़ के चला जाऊं, जितना मुझे याद है मैंने आज ही सुना देना। तो वो बेचारा गश खा के नीचे पीछे गिरा हुआ, वो भी किसी माँ का बेटा बैठे आया पढ़ने, समझ रहे, वो भी फ़ज़ाइल पढ़ने आया, मौला के मसाइब पढ़ने के लिए जी। तवज्जो है ना हुजूर आले। हमें चाहिए अपने वक्त को छोड़कर इनको ज़्यादा वक्त दें, ये जूनियर है ताकि अच्छी तरह पढ़ सके। तवज्जो है या नहीं है? बेटा खामोश बेटा, बेटा तवज्जो है बेटा, थोड़ा मुंह ठीक करो, तुम्हारे मुंह क्यों गए हो, क्या हुआ? खाने वाने खाकर आए हो कि बैठे हो? बेहतरीन लंगर है अभी आपको मिलता है इंशाल्लाह, इनके बाद, पहले नहीं, इनके पढ़ना जी। हाँ भैया, यहाँ पर बहुत खिदमत गुजारी की है जनाब माजिद साहब, जुलजना की बहुत खिदमत की है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इमाम हुसैन के जन्नतों में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हाँ, इमाम हुसैन के दर पे खिदमत गुजारी की है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तवज्जो है हुजूर अली। और जल्लाद सोच के बड़ा कर फौरन जनाब याद से, नहीं 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 नहीं, वो बात ये है मेरे बच्चे ने तुम्हारी दाढ़ी नहीं खींची है फिरौन से। आपकी दाढ़ी भला क्यों खींचेगा? वो मोती जो नीले पीले थे ना,
मिंबर छोड़ रहा हूँ मैं। वो जो मोती थे ना नीले पीले, वो मेरा बच्चा ना मोतियों से बहल रहा था, वो मोती पकड़ रहा था। दाढ़ी भला आपकी क्यों पकड़ेगा? अरे वो करके जनाब आसिया ने सीने से लगाया और फौरन वहाँ से लेके हुजरे में पहुँची, पर्दे सरका दिए, दरवाजे बन के काँपने लगी। बस 2 बातें हैं माँ बेटे की, वो सुनिए और फदाइल का हिस्सा ख़त्म। सीने से लगा कर कहने लगी, ए बच्चे, ए मेरी जान, ए मेरा बेटा, माँ तुझ पे कुर्बान हो जाए। क्या किया तूने? क्या किया? ए मेरे बच्चे, दो लम्हे गोद में बिठाना चाह रहा था, हैं? चला जाता उसकी गोद में। तुझे पता नहीं है, हम माँ बेटे उसी के घर में रहते हैं बेटा, हम उसके घर में रहते हैं। वो हुक्मरान है, वो बादशाह है, ये उसका कसर है। देखा नहीं तूने वो जल्लाद बदबख्त किस तरह तलवार सोच के तेरी जानिब बढ़ा था? ए बेटा, अगर तू मर जाता, तुझे कुछ हो जाता, मैं जीती क्या? खुदा के लिए तवज्जो फरमाए। ए बेटा, अगर तू मर जाता, मैं जिंदा रहती, मैं जीती, मैं भी तड़प के मर जाती। नहीं मेरा बेटा, देख हम उसके घर में रहते हैं। ए मेरा बेटा, 2 लम्हे तुझे गोद में रख रहा था। सुनिएगा, हुजूर तकरीर को फदाइल की हद तक रोक रहा हूँ, कल इंशाल्लाह हाज़िरी दूंगा। एक मरतबा देख कर कहा, माँ क्या करूँ, हर बात समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ माँ, आम बच्चा नहीं हूँ, नबी हूँ। सुनिएगा हुजूर आली, तकरीर तमाम कर रहा हूँ और इज्जत में आपको मिंबर दे रहा हूँ। माँ क्या करूँ? बस ठीक है मेरा बेटा। माँ क्या करता? माँ, ए बेटा, 2 लम्हे उसकी गोद में रह जाता। माँ क्या करता? खतरा बहुत था मेरी जान को, थोड़ा उधर कर, लेकिन माँ मैं आम बच्चा होता तो ऐसा कर ले। माँ मैं नबी हूँ, नबी। ए बेटा तू मर जाता, सुनिएगा, माँ मर जाता, लेकिन माँ याद रखना, हम नबी मर सकते हैं, एक लम्हे के लिए काफिर की गोद को गवारा नहीं कर सकते। मैं झूठ बोल, इतना बता दें कि मेरा नबी मूसा का भी नबी है या नहीं है? बोले, मेरा नबी मूसा से अफजल है या नहीं है? मेरे नबी का कलमा पढ़कर मूसा को नबूवत मिली है या नहीं मिली है? तो फिर इंसाफ करके बताएं हुजूर, जो मूसा जैसा नबी एक लम्हे के लिए मरना गवारा करता है, काफिर की गोद गवारा नहीं करता। मेरा मुस्तफा तो फखरे मूसा है, सारी जिंदगी अबू तालिब की गोद में पलता रहा। मानना पड़ेगा कि जो मकाम, सुनिएगा, आसिया का है, वही मकाम हजरत अबू तालिब का है। लेकिन फर्क उतना ही है जितना मूसा और मुस्तफा में फर्क है, इतना ही मूसा के पालने वाली में और मोहम्मद के पालने वाले में फर्क है। जी अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, जिंदगी सेहत वाला बेटा अता करे, और जिनके लिए दुआ मांगी उन्हें औलाद हो। आप सलामत रहें, आप शाद व आबाद रहें। बस याद रखिएगा मेरे दोस्तों, करबला, जंग बद्र से लेकर करबला तक, करबला से लेकर मेरे 11वें इमाम की शहादत तक, जब इस्लाम पे बुरा वक्त आया, खून अबू तालिब का ही काम आया। देख लीजिए, मैं तारीख बयान की है। जंग बद्र में उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भतीजे हैं अबू तालिब के, जो शहीद हुए। जंग ओहद 3 हिजरी, जनाब हमजा भाई हैं अबू तालिब। वहाँ से लेकर करबला सजी हुई है, अबू तालिब का खून है। ये अबू तालिब का ही तो गुलशन है जो करबला में उजड़ गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अबू तालिब की बेटियों की चादरें भी काम आई हैं। अज़ादारो, मातमदारो, काफिला शाम की राहों पर है। अबू तालिब की पोतियाँ हाथों में रस्सन बांधे हुए हैं, कशां कशां सफ़र जा। इजाज़त है एक छोटी सी रिवायत पढ़ लूँ, नाराज़ ना होइएगा, इजाज़त दे दीजिए एक छोटी सी। कूफे में काफिला आ गया, जैसे कि मैंने पढ़ा, खुतबात शहज़ादी के, हलचल मच गई, खौफ लाहक हो गया,
इब्न ज़ियाद और लश्कर उमर बिन साद को, खोली मलाउन, इसे हुक्म दिया गया कि सर हुसैन को अपने साथ घर ले जाए। खोली का घर कूफे के अंदर है और एक घर बाहर है। कभी पढ़ूंगा आपको, जब जनाब मुख्तार के हालात पढ़ूंगा कि ये कौन लोग थे, कहाँ रहते थे। सुबह हो तो सर को अपने पास हिफाजत से रखना, सुबह ले आना। ये सर लेकर बाहर वाली बीवी के पास जाना मुनासिब ना समझा, रात हो गई थी, कूफे में आ गया। जैसे ही सहन में दाखिल हुआ, इसे ख्याल आया मेरी बीवी तो मोमिना है, मेरी बीवी तो मदीने वाले सादात की कनीज़ है, सर हुसैन देखकर पहचान जाएगी, शोर करेगी, ऐसा ना हो कोई जमा हो जाए, सर छिन जाए। क्या करूं, छुपा लेता हूं बीवी से। इसकी बीवी का नाम है नवार, जो मोमिना है, मदीने में शहजादियों की कनीज़ी करती रही है, कुरान पढ़ती रही। सर को छुपा देता हूँ। क़िबला ताकत तो नहीं है, इशारे से पढ़ूंगा, हिम्मत तो नहीं है। हाय क्या बताऊं, जगह तलाश करते करते इसकी निगाह घर के तनूर पर पड़ गई। मुझे माफ़ फरमाइएगा, बस इतना ही काफ़ी है। अज़ादारो मातमदारो घर के अंदर आया, बीवी ने इस्तकबाल किया, बिस्तर लगा दिया, कहने लगी जंग का हाल। कहा बहुत कामयाबी मिली, जो मद्दे मुकाबिल थे सब मारे गए, उनके भाई बेटे बेटियां कैद बना कर ले आए हैं। अच्छा, जिससे जंग की उसका नाम क्या था? कहने लगा उसका नाम हुसैन था। हुसैन का नाम आते ही 4 कदम पीछे हटी, मुंह पे मातम करके कहने लगी कहीं सैयदा का घर तो नहीं बर्बाद, कहीं रसूल का गुलशन तो नहीं उजाड़। जालिम कहने लगा कैसी बातें कर रही हो, नाम उसका हुसैन था, उसका नाम हुसैन था, वो थोड़ी है जो मदीने वाला तुम्हारा। कहा अच्छा, वो न सही, मारते हुए इतना ही ख्याल करते, नबी के बेटे का हम नाम तो था। जालिम तसल्लियां देते हुए सो गया। इसे नींद ना आई, मदीना याद आ गया हुसैन के नाम से, आले मोहम्मद का हंसता बसता घर याद आ गया। सोच में पड़ गई, रोने लग गई, रोते रोते गिरिया किया, गिरिया करते करते गश आ गई। आलम गशी में क्या देखती है? एक नूर की अमारी है जो आसमान से ज़मीन पर उतर रही, एक नूर की अमारी उतर रही है। वो अमारी उतरते उतरते सीधा नवार के सहने खाना में उतर गई। अमारी का पर्दा हटा, 2 बीबियां अमारी से बाहर आई। एक बीबी ज़ईफ़ा है, एक का सिने मुबारक ज़्यादा से ज़्यादा 18 बरस का है। दोनों बीबियां अमारी से निकल कर चलते हुए, बस मेरे इशारे को समझिएगा, तनूर के करीब गई, ढक्कन को हटाया, अंदर झुकी, एक सर निकाला था, सामने रखकर बीबियों ने मातम करना शुरू की। इसने आलम गशी में पूछा कौन हो बीबियों, मेरे घर किसका सर रखकर सामने मातम कर रही हो? जो बीबी ज़रा बुज़ुर्ग थी उसने आगे बढ़कर कहा पहचान नवार, मैं मुस्तफ़ा की बीवी खतीजतुल कुबरा, ये मेरी बेटी सैयदा है, जालिम है, मेरा बेटा हुसैन है, हमारा घर बर्बाद कर। गश से आँख खुली, दौड़ती हुई सहने खाना के तनूर के पास झुकी, जख्मी सर उठाया, सर उठाकर देखने लगी। आखिरी जुमला, सर उठाकर देख रही, कहीं तलवार का जख्म है, कहीं नेज़े का ज़ख्म है, पेशानी पर पत्थरों के ज़ख्म है, और चेहरा अतहर पर अली असगर का खून है। दाएं तरफ की जुल्फ़ें बाएं तरफ हैं, बाएं तरफ की जुल्फ़ें सर में करबला की खाक है। ऐसे देखते देखते तड़प कर कहने लगी कुर्बान जाऊं मौला हुसैन, अल्लाह करे आपके इस तरह उजड़ने की खबर आपकी बहन ज़ैनब को ना हो। अज़ादारो इतना कहना था, गरीब के जख्मी लब मुतहर्रिक हुए, आवाज़ नवार, जालिमों ने हमारा घर बर्बाद किया, अरे मेरी बहनें कैदी होकर आई है, मेरी बेटी को तमाचे लगे। अल्लाह अल्लाह।